अब ये हेज फंड मैनेजर सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इसको एकदम सिंप्लीफाई करेगी, काम क्या था आपका? देखो, एक है कि किसी को सलाह देना। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मैं करता था, सलाह देता था, ठीक है। रिसर्च में क्या करता था, एक तरह से सलाह की रिपोर्ट बना के थी कि ये खरीदना या बेचना है। डिसीजन किसका होता था? जिसका पैसा है, जो पैसा लगा रहा है बाजार में। हेज फंड जब हम करते थे तो हम पैसा लगाने वाले हो जाते थे। ओके, ठीक है, कि एनालिस्ट हमको एडवाइस कर रहा है, फिर हम अपना काम करते थे कि ये शेयर खरीदना है, ये बेचना है। उसमें क्या है कि आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हो, आप जो सलाह दे रहे हो कि आप ये शेयर खरीद लो, वो सलाह से एक्शन हो जाता था कि हमने वो शेयर खरीदा या बेचा। ठीक है, अब वो ऊपर गया नीचे गया, उसकी सारी रिस्क मेरी है। सलाह में तो क्या है, मैंने कह दिया, मैंने कर लिया, राइट। हेज फंड में क्या है कि हम खुद पैसे डाल रहे हैं। अब हेज फंड क्यों बोलते हैं? जैसे कई तरह के फंड होते हैं, आपने सुना होगा, लॉन्ग फंड, म्यूचुअल फंड, AIF, PMS। हेज फंड का प्राइमरी मतलब होता है कि आपकी रिस्क हेज्ड है, यानी कि आप शेयर बेच भी सकते हो, आप शेयर खरीद भी सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको बाद में और समझाने की कोशिश करूंगा, बट सिंस हम अभी ये बात शुरू कर रहे हैं, आप ये समझ लो कि मेरा रोल था कि मैंने जो एनालिसिस करी है, जिन कंपनियों से मिला हूं, उनके शेयर्स खरीदने या बेचने हैं, जो मैंने एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन पे पैसे से एक्ट करना, उस डिसीजन पे अमल करना, उस चीज को करना, वो फंड मैनेजमेंट में हम फिर आ गए थे। ओके, फेयर पॉइंट। और फिर आपने एक बात मिस कर दिया कि आपने 2016 में स्टॉकेज में भी इन्वेस्ट किया था, वो भी आपका माइलस्टोन था। छोटी सी बात, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, ये एक्चुअली सत्य है कि विवेक इज अ डियर फ्रेंड, बट आई इन्वेस्टेड इन स्टॉकेज नॉट बिकॉज ये भाई है या फ्रेंड है, प्योरली बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट ऑफ हिम एंड हिज टीम मेंबर्स। विवेक, विनय और विनीत, मजाक नहीं कर रहा हूं, दे आर आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर्स और कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इन तीनों में, ठीक है। और इनका जो पैशन था टुवर्ड्स टीचिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्टॉक मार्केट, आई हैव नॉट सीन इन मेनी एंटरप्रेन्योर्स। सो उस ध्येय से ही मैंने इन्वेस्ट किया, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैं इनके साथ आज तक इन्वॉल्व हूँ, ये अभी मेरी बात सुनता है। चलिए, ये तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया। तो अब मैं चाहता हूँ उस कंपनी का केस स्टडी में चलते हैं, जिसमें मुझे पता है वो केस स्टडी, बट मैं चाहता हूँ एवरीवन शुड नो दैट ये बहुत ही बड़ी फार्मा कंपनी थी, और आपने जब सबको इसको लेने बोल रहे थे और आप खड़े होकर बोल रहे थे कि बेचो इसको, तो जस्ट ये जो कन्विक्शन आता है, ये जो स्टडी करनी पड़ती है उतनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के लिए, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताइए। ठीक है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट ये मैं बता देता हूं कि वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल है, आज भी बहुत अच्छा कर रही है। तो एक ये है, काफी साल पुरानी बात है, लेकिन आपको बेसिक में प्रोसेस बता देता हूं कि हमने किया क्या। मैंने काफी रिसर्च करी थी, एक रिपोर्ट आई थी हमारी जिसका नाम था अटैक ऑफ द क्लोन्स। वो रिपोर्ट फार्मा में ऑलमोस्ट बाइबल बन गई थी। इट वाज अ माइलस्टोन फॉर मी इन माय लाइफ कि वो रिपोर्ट मैंने लिखी थी, काफी मेहनत करी थी। उस रिपोर्ट की एक एनालिसिस ये थी कि इंडियन कंपनियां अमेरिकन कंपनी से compete करेगी, और हमारी दवाइयां उतनी क्वालिटी की हैं, उतनी सस्ती हैं, तो हम बहुत पैसे बनाएंगे। तो एक मर्क अमेरिकन कंपनी थी, उसका एक ड्रग होता था उस जमाने में, उसका नाम था ज़ोकॉर। वो हमारे हार्ट के लिए यूज होता है, आप जैसे स्टैटिन यूज करते हो कोलेस्ट्रॉल के लिए। मर्क वो दवाई उस जमाने में बेचती थी करीब $55,000 में। ये जो इंडियन कंपनी थी, उसने कहा कि मैं ये दवाई बेचूंगी $3,500 में और बहुत पैसे बनाऊंगी। तो इस कंपनी, तो हम लोगों को क्या लगा कि वो 55,000 में बेच रहा है, 3,500 में तो कोई भी खरीद लेगा। मैं जब रिसर्च कर रहा था, मैंने काफी कंपनी के बारे में पढ़ा जो बाहर भी ये चीजें कर रही हैं। ये कंपनी बनाती थी एक प्रोडक्ट जिसका नाम था सिम्वास्टैटिन। ओके, ठीक है, आप इस तरह समझो कि आपको डोसा बनाना है, ठीक है, ये कंपनी डोसा बना रही है, और डोसा आपका जो बाहर वाली कंपनी है $55,000 किलो में बेच रही है, ठीक है। ये कंपनी कहती है कि मैं इसको मैं $3,500 में ही बेचूंगी। दाम का फर्क है, वही क्वालिटी, आप यही वाला डोसा खरीदोगे। अब होता क्या है कि मैं चाइना गया, चाइना में एक कंपनी से मिला जिसका नाम था हाइसन। और आप ऐसे सोचो कि जो इंडिया की कंपनी थी, उसके पास डोसा बनाने के लेट अस अज्यूम 10 कंटेनर थे, ठीक है, 10। मैं चाइना गया,
उस कंपनी के पास 1000 थे, मजाक नहीं कर रहा हूं, 1000। जहां तक नजर जा रही है उसके कंटेनर दिख रहे हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर फार्मा में समझाऊं कि रिएक्टर्स जहां ये दवाई बनती है। एक ही फर्क था, इंडियन कंपनी डोसा बना रही थी, ये कंपनी डोसे का बैटर बना रही थी, जो घोल होता है जिससे डोसा बनता है। आप समझ लो, दोनों में फर्क है। अच्छा, हाँ। इंडियन कंपनी को अमेरिका का अप्रूवल था डोसा बनाने के लिए, चाइनीज कंपनी को डोसा बनाने के लिए अप्रूवल नहीं था, लेकिन डोसे का घोल बनाने के लिए अप्रूवल था। ठीक है। अब मैंने इस घोल वाले से पूछा, जो चाइना में मैं बैठा था, कि यार ये आप कितने में बना रहे हो? हाँ। वो कहता है ये मैं 1 किलो $100 में बना रहा हूं। ओके। और ये 2 किलो लगता है 1 किलो डोसा बनाने में। हाँ। गणित ये था। हाँ। 2 किलो इसको मिलाओ, 1 किलो का डोसा बनेगा। हाँ। तो कितना खर्चा होगा? $200। $200। हाँ। ठीक है। और उसमें तेल का खर्चा, लेट अस अज्यूम डोसे में हमें क्या है, घोल मिलाया, तेल लगाना है, $5 का तेल लगता है। हाँ। सो $205 में डोसा बन सकता है। हाँ। तो मैंने बोला कि आपका कस्टमर तो, लेकिन आप तो डोसा अमेरिका में सीधा नहीं पहुंचा सकते। हाँ। बोलता है मेरा एक जर्मन कंपनी से टाई अप हो गया है, उसके पास डोसे का अप्रूवल है, उसके पास ये नहीं है। अच्छा, समझ गए आप? तो वो क्या कह रहा है कि मैं $200 में तो घोल बनाऊंगा, $5 का तेल डाल दूंगा, पैक करके $5 में उसको जर्मनी भेज दूंगा। ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, दवाइयों में अप्रूवल, क्वालिटी, बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका खर्चा क्या हुआ? $210। और वो जर्मन कंपनी है, उसका भी नाम है, तो वो कितने में बेचेगी? 350, 400, 3,500 में तो नहीं बेचेगी। तो मैं वापस आया चाइना से, मैंने रिपोर्ट लिख डाली कि ये कंपनी $3,500 में नहीं बेचेगी। जो $55,000 का दाम है मर्क का, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 80% गिरेगा या 90% गिरेगा, मैंने कहा 99% भाव गिरेगा, ये $500 के नीचे बिके। और इसीलिए मैंने पूरे सेक्टर पे एक सेल लगाया था, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, आई डोंट वांट टू टॉम अबाउट इट। बट नेट ये रिसर्च थी कि इसमें हमने क्या किया है, आप भी वो माल बना रहे हो, कोई और भी बना रहा है, अगर आपसे सस्ते से वही क्वालिटी माल बना रहा है, कस्टमर वही खरीदेगा। और हुआ वही। सिम्वास्टैटिन का दाम $300-350 आ गया। तो ये जो इंडियन कंपनी है, इनको भी बेचना तो था ही, माल उतने में बिका, बट इनकी जो प्राइस एक्सपेक्टेशन थी जिस भाव में, वो भाव में माल नहीं बिका। तो थोड़े दिन शेयर नहीं चला, बट चूंकि ये जो एंटरप्रेन्योर हैं, कंपनी के ओनर हैं, जो भी हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट they have done wonders. This company has done wonders. So that is the other thing of good entrepreneurs. कि एक सेटबैक होता है ना, आप पीछे नहीं रहते हो, अब तो कोई बात नहीं, मैं और बेटर प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं और बेहतर करूंगा। तो इस कंपनी ने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया प्रोडक्ट्स का। तब छोटी कंपनी थी, नई कंपनी थी, डिपेंडेंट थी एक प्रोडक्ट पे। आज एक प्रोडक्ट का दाम गिर भी जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो दूसरी एक खासियत होती है अच्छे बिजनेसमैन की, सेटबैक होता है, पीछे हो जाते हैं, एक गलती होती है, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं, दे फाइट। अगर आप वो कंपनी गेस कर पाए तो इस वीडियो में कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि जवाब हम तो देंगे नहीं, बट देखें तो जरा। मेरी बहुत अच्छी कहानी है, जिस दैट